ओम शांति। 25 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, बाप और वर्षे को याद करने में तुम्हारी कमाई भी है तो तंदुरुस्ती भी है। तुम अमर बन जाते हो। प्रश्न है, हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति कौन सी है? कहाँ भी रहो, ट्रस्टी होकर रहो। हमेशा समझो, हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे का भोजन खाने वालों का हृदय शुद्ध होता जाता है। प्रवृत्ति में रहते अगर श्रीमत प्रमाण डायरेक्शन पर ट्रस्टी बनकर रहते तो वह भी शिव बाबा का भंडारा है। मन से सरेंडर हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, यह कल्याणकारी संगम युग है। इसमें हर बात में कल्याण है। कमाई ही कमाई है। बाप और वर्षे को याद कर 21 जन्म के लिए जीवन को अमर बनाना है। दूसरा पॉइंट है, प्रवृत्ति में रहते मन बुद्धि से सरेंडर होना है। श्रीमत पर खर्चा करना है। पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान है, सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को सहयोगी बनाने वाले बाप समान परोपकारी भव। सहयोगियों के साथ सहयोगी बनना यह कोई महावीरता नहीं है, लेकिन जैसे बाप अपकारियों पर अपकार करते हैं ऐसे आप बच्चे भी बाप समान बनो। कोई कितना भी असहयोगी बने, आप अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगी को सहयोगी बना दो। ऐसे नहीं सोचो कि इस कारण से वह आगे नहीं बढ़ता है। कमज़ोर को कमज़ोर समझकर छोड़ न दो, लेकिन उसे बल देकर बलवान बनाओ। इस बात पर अटेंशन दो तो सर्विस के प्लान्स रूपी जेवरों पर हीरे चमक जाएंगे, अर्थात सहज प्रत्यक्षता हो जाएगी। स्लोगन है, क्रोध का कारण है स्वार्थ व ईर्ष्या। यही चिड़चिड़ेपन की जड़ है। पहले इसे ही समाप्त करो। अव्यक्ति इशारा है। पवित्रता फाउंडेशन है और फाउंडेशन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये कॉमन बात है। लेकिन अभी आप बड़े हो तो बचपन की स्टेज नहीं है। अभी तो वानप्रस्थ स्थिति में जाना है। मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूँ, पवित्रता तो है ही, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। मूल फाउंडेशन, अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति रूप बनाओ। ओम शांति। आज दादी प्रकाश मणि जी का दिवस है, पुण्य स्मृति दिवस। उनके निमित्त विशेष धारणाएं, दादी जी का जो गुप्त पुरुषार्थ था वो हम आपको बता रहे हैं। पहला पॉइंट, दादी जी ने सब जिम्मेवारियां संभालते हुए लक्ष्य रखा कि मुझे सर्वगुण संपन्न, सर्व कलाओं में संपन्न, निर्विकारिता में भी संपन्न बन संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करना ही है। दूसरा पॉइंट, दादी जी ने मन वचन कर्म से डबल अहिंसक बन सबको सुख दिया और सुख लिया। मनसा से भी किसी आत्मा को न दुख दिया और न दुख लिया। तीसरा पॉइंट,
दादी जी सदा एक बाप की ही आकर्षण में रही। उन्हें किसी भी पुरानी वस्तु, व्यक्ति व तत्वों ने अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया। सदा एक बाप की याद में रह अपनी सूक्ष्म वृत्तियों को भी एकाग्र किया। चौथा पॉइंट, सदा साक्षीपन की स्टेज में रह सदा साथी के साथ का अनुभव किया। उनकी दृष्टि वृत्ति में रूहानियत और लौकिकता थी। उनके संस्कारों में इतनी रॉयल्टी थी जो उनकी आंख किसी से भी नहीं डूबी। पांचवी पॉइंट, उन्होंने किसी का अवगुण चित्त पर नहीं रखा, किसी के अवगुण नोट नहीं किए। सदा पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत से मुक्त रह स्व चिंतन में रही। छठा, दादी जी ब्रह्मा बाप के समान सदा निर्माण रही, निराकारी और निरअहंकारी स्थिति में रहने का अभ्यास किया। सदा स्वयं को सेवाधारी समझा, कभी अपनी महिमा स्वीकार नहीं की। किसी ने निंदा की तो घबराई नहीं और महिमा में खुश नहीं हुई। हर बात में अपनी स्थिति समान रखी। सातवां पॉइंट, बाप दादा से मिली हुई दिव्य बुद्धि की सौगात को संभाल कर रखा। सदा समर्थ संकल्प किए, हर कर्म श्रीमत प्रमाण हो, उसमें जरा भी मनमत व परमत मिक्स न हो। दिव्य बुद्धि के आधार पर हर संकल्प, बोल और कर्म हो, यही लक्ष्य रख संपूर्णता को प्राप्त किया। आठवीं पॉइंट, सदा एक बल, एक भरोसा, एक से ही सर्व संबंध, किसी तरफ भी झुकाव लगाव नहीं। सदैव भाई भाई की वृत्ति से सबको देखा और रहम दिल के गुण को धारण कर कमजोर आत्माओं में बल भरा, अपकारियों पर भी उपकार किया। नौवीं पॉइंट, हर छोटी बड़ी परिस्थिति को नथिंग न्यू की स्मृति से पार किया। कोई भी दृश्य को देख क्यों क्या के प्रश्नों में उलझने के बजाय सदा साक्षी भाव को धारण कर सदा हर्षित रही। 10वां, उनके हर बोल में रॉयल्टी दिखाई देती थी। कोई भी बोल साधारण नहीं बोला। उनके मुख से वही बोल निकले जो होने वाले हैं। ऐसे सिद्ध स्वरूप आत्मा के संकल्प भी सिद्ध होने के कारण सहज ही संपूर्णता को प्राप्त कर लिया। 11वां, दादी जो सदा आत्मविश्वास से भरपूर होने के कारण इसी स्मृति में रही कि हम तो कल्प कल्प के विजयी आत्मा हैं। कोई भी पुराने संस्कार, स्वभाव व हिसाब किताब के अधीन नहीं रही। ऐसे अनुभव किया जैसे आत्मा लाइट के शरीर में निवास कर रही है। 12वां पॉइंट, दादी जी की बुद्धि स्वच्छ साफ आईने की तरह थी। वे निरंतर तपस्वी मूर्त होकर रही। सदा यही स्मृति रही कि इस तपस्या से ही विश्व कल्याण होगा, सुखमय संसार आएगा। 13, दादी जी ने अंतिम समय को सामने देखते हुए सदा स्वचिंतन किया। स्व उन्नति के लिए रोज अमृत वेले बाबा से मीठी मीठी रूहान की। बाबा के महावाक्यों का गहराई से अध्ययन किया। बाबा के साथ बाबा की मुरली से अटूट प्यार रहा। 14, दादी जी ने अपनी संपूर्ण स्थिति बनाने के लिए देह भान से परे रहने का अभ्यास किया। उनको बुद्धि में सदा यही रहा कि हम विश्व कल्याण के निमित्त हैं। हमें स्व की स्थिति ऊंची, एकाग्र, एक रस अथवा संकल्पों से परे निर्संकल्प बनानी है,
तब हम इस पुरानी दुनिया से उड़कर बाबा के पास वतन में जाकर बैठेंगे। 15 सदा इसी लगन में रही कि मुझे बाबा की यादों में रह सबको संतुष्ट करके सभी की दुआएं लेनी हैं। कोई भी आत्मा कभी मेरे से डिस्टर्ब होकर बद्दुआ न दे, इसका पूरा पूरा ध्यान रख सबकी दुआओं की पात्र बनी। 16 सदा एक ही लक्ष्य सामने रखा कि मुझे संपन्न फरिश्ता व कर्मातीत बनना है। यह पुराना तन छोड़ फरिश्ता बन अव्यक्त वतन वासी बनना है। यह सेवाएं तो दिन रात चलती रहेंगी। मुझे सेवा के साथ साथ स्वयं पर सूक्ष्म अटेंशन रख पास विद ऑनर बनना है। दादी जी सदा सर्व विघ्नों से पार निर्विघ्न अवस्था में रही एकांत में बैठ अपने आप की सूक्ष्म चेकिंग करके अपनी कमी कमजोरियों को आत्मा रूपी हीरे के दाग को संपूर्ण समाप्त कर अमूल्य हीरा बन गई। 18वां पॉइंट, स्वयं को संपूर्ण पावन लाइट माइट से संपन्न बनाने के लिए आंतरिक वैराग्य वृत्ति द्वारा सब बातों से उपराम रह अपनी सूक्ष्म दृष्टि को संपूर्ण पावन बनाया। पुराने संस्कारों को प्रकृति को पराजय कर प्रकृति जीत बन बाबा की गोद में समा गई। 19वीं पॉइंट, मैं बाबा की हूँ, मुझे बाबा के समान संपूर्ण बनना ही है। इसीलिए सूक्ष्म देह अभिमान को, स्वयं के संस्कारों को, मान शान व महिमा को, बुद्धि व आदतों को संपूर्ण समर्पण किया और बाप समान बन अव्यक्त वतनवासी बन गई। अच्छा, ओम शांति।